विनती कि प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी को आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, वो आपकी घड़ी आ चुकी है। एकदम आपका रियल पेपर आ चुका है। फिर मत बोलिएगा साथियों कि सर आपने रियल पेपर नहीं बताया। एकदम आपका अर्धवार्षिक का पेपर, यही पेपर आपको अर्धवार्षिक कक्षा में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को भरोसा है वो 75 में से 75 अंक लाएंगे। पूरे आपके जस्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए, तो बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा। क्लियर साथियों, फटाफट देख लीजिए, टाइम कम बचा हुआ है। जयशंकर प्रसाद आ जाएगा, ब्रिटिश राज का गहना कौन सा, हथकड़ी आ जाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अलंकार और लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मृत्यु का तरल दूध किसे माना गया, तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी को। इख्तिसार साथियों इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि जिस विद्यार्थी ने किसी कारणवश याद नहीं किया तो वो भी अच्छे से याद कर सके और अच्छे से अंक ला सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। सिंगार रस का स्थायी भाव, रीति आ जाएगा। महाकाव्य एक क्या है, एक सॉरी कामयानी एक महाकाव्य है। क्लियर है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ से ये है कि आप आए तो पूरा पेपर अच्छे से याद कर जाए, है ना। आपको आराम आराम समझाऊंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप तो बड़े तरीके से याद करने में लग जाइए, है ना। आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे, खतरे 3 और हल आ जाएगा, है ना। सही जोड़ी थोड़ा सा बिलर मार रहा है, क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। पहले में आपका आ जाएगा मोहम्मद धनिया 24 मात्राएं, आपका हो जाएगा ये दोहा। क्लियर। तीसरे आपका तिब्बत, चौथे में आपका यहाँ पर गया और मात्र आपका 5वां और रीढ़ की हड्डी आपकी आ जाएगी जगदीश चंद्र बहादुर, है ना। और सत्यासत्य की बात करूँ तो गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख धारण करना को तैयार नहीं थी, तो सत्य बात है ये, तो कोई गलत बात नहीं। अस्तर मानव हुआ इस भाव कहलाते सत्य। सूर्यासत्य आसत्य रहने वाले सभी आसत्य हो जाएंगे बाकी के। क्लियर है। और यहाँ से हम एक वाक्य की बात करें तो ब्रिटिश राज का गहना क्या आ जाएगा, हथकड़िया। मुक्त काव्य और सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या था, तो हुसैन जाकिर था। और पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो दिग्गु। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ है अधिक दिखावा इस जल प्रलय में आपका। क्लियर है। यहाँ से देखोगे छठे से छठा, 7वां, 8वां का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम कम है साथियों इसलिए फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेवा रहा हूँ जिससे कि आप याद करने में जुड़ जाओगे। ये देख लीजिए आपका 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वें में काव्यांश इसी में से पढ़कर आपको आंसर लिखने रहेंगे। तो ये देख लीजिए, है ना। काव्यांश संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी, ये जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। ये आपको फिर आपको वे काव्यांश ये गद्यांश इसी में से पढ़कर आपको संदर्भ सहित वाक्या करनी, कर दोगे बड़े तरीके से कर देनी है। ये आपका 20वां अनुच्छेद आ जाएगा। और 21वें में आपको गद्यांश, यही गद्यांश आपको पढ़कर इसमें क्या करना है, आंसर लिखने। क्लियर, लिख दोगे। ये आपका 21वां हो गया। ये आपका 22वें में आपकी या तो एप्लीकेशन या आपका पत्र कर सकते हो। और 23वां आपका निबंध रहने वाला है। तो बड़े तरीके से इसमें अच्छे से मेहनत करना साथियों। फिर बोल रहा हूँ पूरा अभी जस्ट पेपर आया हुआ है। अभी तक आपने अपने रियल पेपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपके जो दोस्त है उन्हें चैनल लिंक नहीं पहुंचाए तो फटाफट पहुंचा दिए। और उसे आपके यहाँ पर समाज विज्ञान के साथ ही विज्ञान के संस्कृत पेपर आएंगे, वो भी लिख होंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे।